देखो। मूवी के स्टार्ट में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। कैटी को मॉडल बनने का शौक होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी अच्छे फोटोग्राफर को पैसे दे के अपना फोटोशूट करवा सके। फिर आगे हम देखते हैं कि कैटी अपनी एक दोस्त के साथ एक कैफे में बैठकर बातें कर रही होती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो उसकी नजर वहां पे लगे नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जिस पे लिखा होता है कि फ्री फोटो क्लिक करवाने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। कैटी वो नंबर वहां से ले लेती है और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद कैटी अपने फोन में कुछ अपनी पिक्स देख रही होती है। तब भी उसकी नज़र उस नंबर पर पड़ती है। वो उस नंबर पर कॉल करती है तो वो लोग कैटी को अपनी कुछ तस्वीरें एज अ पोर्टफोलियो सेंड करने को बोलते हैं। कैटी उन्हें अपनी पिक सेंड कर देती है। उसके बाद वो कैटी की पिक्स उन्हें पसंद आती हैं और वो कैटी को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। अगले दिन कैटी जब उनके स्टूडियो में जाती है तो वहाँ पे वो 3 लड़कों को देखती है। एक का नाम होता है केविन, एक जॉर्ज और एरिक। इसके बाद केविन कैटी से फोटोशूट करवाने के लिए बोलता है और कैटी ड्रेस चेंज करके फोटोशूट करवाने लग जाती है। फिर फोटोशूट करते अचानक केविन कैटी से बोलता है कि छोटे कपड़े पहनकर फोटोशूट करवाओ, लेकिन कैटी ऐसा करने से मना कर देती है और गुस्से से वहां से चली आती है। फिर अगले दिन कैटी जॉगिंग से वापस अपने घर आती है तो उसके घर का डोर नॉक होता है। दरवाजा खोलती है तो बाहर जॉर्ज होता है। कैटी उसे देखकर काफी परेशान होती है और उसे यहाँ आने की वजह पूछती है। जॉर्ज उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें वापस करने आया था जो कि काफी अच्छी आई हैं। जॉर्ज कैटी को एक फ्लैश ड्राइव देता है और कैटी से कहता है कि मैंने ये तस्वीरें अपने सिस्टम में से डिलीट कर दी हैं हमारी प्राइवेसी की वजह से, लेकिन जॉर्ज ने ऐसा नहीं किया होता। वो घर जाके उसकी तस्वीरें देख रहा होता है। फिर अगले दिन कैटी जब अपने घर का कचरा फेंकने के लिए फ्लैट से बाहर जाती है तो जॉर्ज चुपके से उसके फ्लैट में घुस जाता है। रात को जब कैटी सो रही होती है तो जॉर्ज उसकी तस्वीरें अपने फ़ोन से क्लिक कर रहा होता है। तभी कैटी की आंख खुल जाती है और वो जॉर्ज पर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर वो वहाँ पे पड़ी एक इलेक्ट्रिक गन से जॉर्ज को शूट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती वापस कमरे में ले आता है। फिर वो इसे बांध देता है। यही कैटी का शोर सुनकर कैटी का नेबर उसको बचाने के लिए अंदर आता है, लेकिन जॉर्ज उसके पेट पर नाइफ से वार करके उसे मार देता है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जबरदस्ती करने के बाद जॉर्ज को लगता है कि उसने गलत किया है। उसे एहसास होता है कि उसने काफी गलत किया है। फिर वो अपने भाइयों को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज के भाई वहां पे आ जाते हैं। वहां आने के बाद वो लोग कैटी को कुछ ड्रग्स देते हैं, जिससे कैटी की बेहोशी की हालत हो जाती है। फिर वो कैटी को अपनी गाड़ी में डालते हैं और किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। ये जगह इनके घर के नीचे का तहखाना होती है। फिर अगले दिन जब कैटी को होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का जबरदस्ती कर रहा है। फिर ये लोग कुछ दिन तक ऐसे ही कैटी के साथ जबरदस्ती करते रहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एक दिन जॉर्ज कैटी की ड्रेस चेंज कर रहा होता है। कैटी वहां पे पड़ी बाल्टी उसके सर पर मारती है और मौके का फायदा उठाते हुए वो वहां से लगी विंडो से भाग जाती है। भागने के बाद कैटी बाहर रोड पर जाकर मदद के लिए चिल्ला रही होती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर अचानक वहां पे एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो कैटी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब वो पुलिस ऑफिसर कैटी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि कैटी एक अमेरिकन होती है जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई होती है। वो ऑफिसर कैटी से उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोलता है, लेकिन कैटी ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसे कहती है कि मैंने अपने घर जाना है। फिर वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम एना होता है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं इस लड़की की मदद से रिक्वेस्ट करके कैटी को अपने साथ ले जाती है। मेरे साथ जाने दीजिए। हम देखते हैं कि जब ये लोग अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रहे होते हैं तो एना कैटी से बोलती है कि मेरा घर रास्ते में आता है, क्यों ना मेरे घर रुक के तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और कुछ खाना खा लो। ये कहकर वो कैटी को अपने घर ले जाती है, लेकिन कैटी जब उसके घर में पहुंचती है तो उसको तब जाकर पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ से वो भागी हुई है। फिर वहाँ पे केविन और जॉर्ज भी आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये औरत इनके साथ मिली हुई थी और ये जॉर्ज की माँ होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कैटी को टॉर्चर करने लग जाता है और इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके साथ ये भी कैटी के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केविन वहाँ पे आता है और केविन कैटी की हालत देखता है कि इसकी हालत काफ़ी बुरी हुई हुई है और इसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन केविन भी कैटी पर रहम नहीं करता और वो भी इसे मारने लग जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं और कैटी को एक ताबूत में डाल के उस गड्ढे में दफन कर देते हैं, लेकिन ताबूत भारी होने की वजह से नीचे टनल में गिर जाता है और गिरने से टूट जाता है। कैटी ताबूत से जब बाहर आती है तो वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक डोर पे पड़ती है। जब वो डोर से बाहर जाती है तो उसे एक फादर मिलता है। फादर कैटी की हालत देख के समझ जाता है कि इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है। वो इसे कुछ कपड़े और खाना देता है। कैटी वो कपड़े और खाना लेके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कैटी अपना बदला लेने का सोच लेती है और मूवी में यहाँ पे आता है ट्विस्ट।
फिर अगले दिन कैटी अपने पहले शिकार के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि जॉर्ज एक जगह पे बैठा चाय पी रहा होता है। तभी उसे कैटी की झलक दिखाई देती है। इसे देख के काफ़ी परेशान होता है और इसे फॉलो करने लग जाता है। वो इसे फॉलो करता करता एक बेसमेंट में चला जाता है। ये वही बेसमेंट होती है जहाँ पे कैटी रह रही होती है। जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो कैटी इसे पीछे से एक रस्सी से जकड़ लेती है। उसके बाद कैटी इसके कपड़े उतार के इसे दीवार के साथ बांध देती है और इसके फेस और पेट पर कट लगा देती है। इसके बाद कैटी अपने अगले शिकार के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि हैरी के क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ कैटी चुपके से आके इसके ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला जाती है, जिससे हैरी की वोमिट वाली हालत हो जाती है और वॉशरूम में जाता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो कैटी इसे यहाँ पे पकड़ लेती है और इसे मारने लग जाती है। इसके बाद वो इसका मुंह टॉयलेट में घुसा कर ऊपर से दबा देती है, जिससे स्मेल की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी अपने अगले शिकार के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि जॉर्ज का बाप एक चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। वहाँ उसे भी कैटी की झलक दिखाई देती है। वो कैटी को फॉलो करने लग जाता है और उसको फॉलो करते करते वो चर्च के बेसमेंट में चला जाता है। जब वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो कैटी पीछे से इसके सर पे पत्थर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है। कैटी इसके साथ भी ऐसा ही करती है जैसा इसने इसके साथ किया होता था। कैटी इसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। फिर वो इसके मुंह में 2 रॉड घिसाकर पावर ऑन कर देती है, जिससे इसके मुंह की बुरी हालत हो जाती है और इसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी एना के घर आती है और इनके घर के नीचे बेसमेंट में जाकर इसका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है। एना जब अपने घर वापस आती है तो वो म्यूजिक की आवाज़ सुनती है। आवाज़ सुनने के बाद नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है। जब वो नीचे जाती है तो कैटी से पीछे से धक्का देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो इसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, जिससे एना की मौत हो जाती है। इसके बाद जब केविन घर आता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। बेसमेंट की तरफ जाता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो उसे जॉर्ज दीवार के साथ बंधा हुआ नजर आता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो कैटी पीछे से एक रॉड से इसके सर पे पिंच करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है। फिर कैटी से टॉर्चर करने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसने कैटी की हेल्प की हुई है। कैटी को केविन को टॉर्चर करने के लिए मना करता है, लेकिन कैटी ऐसा नहीं करती। फिर वो कैटी से कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये सुनकर कैटी रुक जाती है। भी केविन पीछे से कैटी को रस्सी से पकड़ लेता है और इसका गला दबा देता है। पुलिस ऑफिसर केविन से कैटी को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो केविन को शूट कर देता है। उसके बाद वो कैटी को कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से जाने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कैटी के साथ बहुत बुरा हो चुका है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कैटी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रही होती है और इसके चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि इसने अपना रिवेंज ले लिया होता है। और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।